friends, welcome back to our YouTube channel All in 1K, and in this video we gonna discuss about built-in data types in Python. So friends, आज की वीडियो में हम built-in data types in Python देखने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारे चैनल की जो Python की प्लेलिस्ट है उसे एक्सेस नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे एक्सेस कीजिए, और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइथन बिल्ट-इन डेटा टाइप्स। तो ये बिल्ट-इन डेटा टाइप्स क्या होते हैं? तो बिल्ट-इन डेटा टाइप्स मतलब जो कि हमारे पाइथन लैंग्वेज में पहले से बने हुए हैं उसे हम बोलते हैं बिल्ट-इन डेटा टाइप्स। सो बिल्ट-इन डेटा टाइप्स में क्या दिया गया है? इन प्रोग्रामिंग डेटा टाइप इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप है ना हमारी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होती है। वेरिएबल्स कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे जो वेरिएबल है वो क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर करते हैं, और जो हमने डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर किया है तो वो डिफरेंट टाइप का डेटा क्या करता है? कुछ डिफरेंट थिंग्स हैपन करता है, मतलब कुछ डिफरेंट थिंग्स बनाता है। देन उसके बाद क्या है? पाइथन हैज़ फॉलोइंग डेटा टाइप्स बिल्ट इन बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट कौन कौन से हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स? अगर हमें टेक्स्ट लिखना है तो हम क्या टेक्स्ट टाइप होगा जो हमारा जो डेटा है, तो वो अगर टेक्स्ट की टाइप में होगा तो हमारा जो बिल्ट इन डेटा टाइप है पाइथन का तो वो कौन सा होगा? str का मतलब होता है स्ट्रिंग। अगर टेक्स्ट टाइप हुआ तो हमारा जो डेटा टाइप है वो क्या होगा? स्ट्रिंग टाइप होगा डेटा। देन उसके बाद जो हमारा न्यूमेरिक टाइप का डेटा है, लेट्स सपोज इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, तो ये किस में आता है? इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, तो ये न्यूमेरिक टाइप में आता है। तो इंटीजर और फ्लोट, कॉम्प्लेक्स का हम एग्जांपल भी देखेंगे। देन हम उसके बाद देखने वाले हैं सीक्वेंस टाइप। अब ये सीक्वेंस टाइप का डेटा क्या होता है? हमारे जो पाइथन है उसमें लिस्ट, टपल, रेंज जो होता है, तो वो जो लिस्ट और टपल हम देखने वाले आगे, तो वो किस में जाते हैं? हमारे सीक्वेंस टाइप में जाते हैं। हमारे जो लिस्ट और टपल है तो वो सीक्वेंस टाइप के डेटा में जाते हैं। देन उसके बाद देखेंगे हम मैपिंग टाइप। तो मैपिंग टाइप क्या होता है? डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या करता है? की वैल्यू पेयर को स्टोर करता है। देन हम उसके बाद देखेंगे सेट टाइप्स डेटा। टाइप डेटा में हम सेट और फ्रोजन सेट, ऐसे टू देखेंगे। देन बुलियन टाइप। बुलियन टाइप में क्या होता है? बुलियन टाइप का डेटा स्टोर होता है, ट्रू और फॉल्स फॉर एग्जांपल। देन हम उसके बाद देखेंगे बाइनरी टाइप। बाइनरी टाइप में क्या होता है? बाइट्स, बाइट एरे, देन मेमोरी व्यू, तो ये सब हमारे बाइनरी टाइप के अंदर चले जाते हैं। देन हम देखेंगे नन टाइप। नन टाइप क्या होता है? नन टाइप मतलब कुछ भी नहीं, हमारा कौन सा भी डेटा टाइप नहीं है, तो उसे हम क्या कर देंगे? नन टाइप। तो हम उसे नन लिख देंगे तो हमारा नन टाइप डेटा हो जाएगा। देन हम देखेंगे उसके बाद पाइथन नंबर्स। अभी मैंने बताया कि हमारा एक न्यूमेरिक टाइप का डेटा टाइप होता है पाइथन में, उसमें इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स टाइप के वो होते हैं। इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं न्यूमेरिक टाइप में। तो हम इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हमने x को 5 किया है, y को 2.5 किया है और z को 1j लिखा है। तो हमने x में इंटीजर वैल्यू लिखी है, y में फ्लोटिंग वैल्यू लिखी है और z में कॉम्प्लेक्स लिखे हैं। तो हमने क्या किया है? प्रिंट एंड टाइप ऑफ x। तो टाइप फंक्शन क्या करता है? हमें हमारा जो वेरिएबल है तो उसका टाइप बताता है। तो यहाँ पे हमने इसलिए टाइप फंक्शन का यूज़ किया है। पाइथन में टाइप फंक्शन का यूज़ करके हम किसी भी वेरिएबल का हम टाइप पता कर सकते हैं। तो अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है क्लास। पहले का प्रिंट हमने क्या किया है? x, इसलिए पहला का क्लास आया है इंटीजर, बिकॉज x में 5 था। देन y में 2.5 इसलिए फ्लोट आ गया, एंड देन z में हमारा था 1j, इसलिए हमारा जो आया है वो कॉम्प्लेक्स आया है।
हमारा आउटपुट आ चुका है। तो अभी हम देखेंगे पाइथन कास्टिंग। पाइथन कास्टिंग में कास्टिंग इन पाइथन डन बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। कंस्ट्रक्टर फंक्शंस यूज करके हम पाइथन कास्टिंग कर सकते। तो यहाँ पे हमने इन, फ्लोट और स्ट्रिंग को टाइप कास्ट करके हमें सब इंटीजर में लेना है। तो इसलिए हमने एक प्रोग्राम लिखा है। एक्टर फंक्शन इंट क्या करता है, कंस्ट्रक्ट एन इंटीजर नंबर फ्रॉम इंटीजर लिटरल और फ्लोट लिटरल बाय रिमूविंग ऑल डेसिमल्स और स्ट्रिंग लिटरल प्रोवाइडिंग द स्ट्रिंग रिस्पेक्ट अ होल नंबर। इसका क्या मतलब होगा, जो हमारा इंटीजर कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन है तो वो क्या करेगा, जो हमारा फ्लोट है तो उसको भी डेसिमल को रिमूव करके इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, और जो हमारा स्ट्रिंग है तो उसमें भी होल नंबर में रिप्रेजेंट करके हमें इंटीजर में कन्वर्ट करके देगा। तो देन हम उसके बाद देखेंगे फ्लोट। अब फ्लोट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्लोट नंबर फ्रॉम इंटीजर लिटरल, अ फ्लोट लिटरल और स्ट्रिंग लिटरल, प्रोवाइडिंग अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट फ्लोट और एन इंटीजर। अब अगर हमें फ्लोट दिया गया है तो वो फ्लोट में ही रहने देगा, लेकिन अगर हमें इंटीजर दिया गया है तो उसमें डेसिमल ऐड करके वो फ्लोट दे देगा। देन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम वाइड वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग स्ट्रिंग, इंटीजर लिटरल एंड फ्लोट लिटरल। अगर हमने स्ट्रिंग लिखा है तो हमारा जो इंटीजर टाइप का डेटा होगा या फिर फ्लोट टाइप का डेटा होगा तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम लिखा है x इक्वल्स टू इंट 1, y इक्वल्स टू इंट 2.5 एंड z इक्वल टू स्ट्रिंग में लिखा है 3। तो ये हमारा फर्स्ट जो डेटा है वो इंटीजर टाइप का है, हमारा जो सेकंड डेटा है वो फ्लोट टाइप का है, एंड जो हमारा थर्ड डेटा है तो वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो हमें इसे कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो हमने प्रिंट यहाँ पे इंट लिख दिया है उन सबके सामने। देन उसके बाद हमने प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई एंड प्रिंट जेड किया है। तो इसका आउटपुट आ गया 1 2 3। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको पाइथन कास्टिंग बहुत डिटेल में जानना है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो उसमें आप डिटेल में समझ सकते हैं पाइथन कास्टिंग क्या होता है। तो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर टू यू देन लाइक दिस वीडियो, share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel All in 1K and press the bell icon for upcoming latest videos. Thanks for watching.